हमने कुछ देर पहले ही वैल्यूएशन के ऊपर बात किया था। तो वहाँ पे एक मेरे भाई का कमेंट आया था कि आप एक बार टाइमेक्स को लेके वैल्यूएशन हमें समझा दो। तो फिर आज के इस वीडियो में इन डिटेल में रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे टाइमेक्स का वैल्यूएशन भी निकालेंगे और उसके साथ में टाइमेक्स का हम लोग ओवरऑल बिजनेस वर्टिकल देखेंगे, मॉडल देखेंगे और कंपनी का जो Q3 के बाद प्राइवेट कॉन कॉल हुआ था ना, वहाँ पे उनका मैनेजमेंट क्या बात कर रहा था। क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ना कि बैकवर्ड लुकिंग होता है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर अगर आप टाइमेक्स देखोगे ना, इसका जो बिजनेस वर्टिकल है वे समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है? अगर आपने कभी भी वॉच वगैरह पहने होंगे, खास करके एनालॉग वॉच, जो इस टाइप के जो चैन वाली वॉच होती है, अगर आपने कभी भी उसको पहना होगा ना, आपको पता होगा वे कई सारे ब्रांड का आता है। पहला एक तो भाई सबको पता है टाइटन वगैरह के आते हैं वॉचेस, फिर उसके बाद टाइमेक्स का भी आता है। फिर और भी आप जाओगे देखोगे तो अदर ब्रांड के भी आते हैं, जैसे फॉसिल हो गया। और भी अगर आप जो भी नाम लोगे, एक्स वाई जेड, ए बी सी, कैसियो वगैरह, ठीक है, उन सब का भी मतलब ब्रांडेड वॉच वगैरह आते हैं, खास करके एनालॉग में। और अभी जैसे जैसे हमारे भारत देश में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे लोगों का और ज्यादा रुझान हो रहा है टुवर्ड्स द प्रीमियम वॉचेज। जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे। आज से कुछ साल पहले ज्यादातर लोग हार्डली 500, 600, 1000 वाला वॉच वगैरह पहनते थे। लेकिन अब जैसे जैसे सोशल मीडिया का पावर बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग देख रहे हैं कि मेरा ये एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर है, वे इस ब्रांड का वॉच पहना है, तो भाई मैं अगर उस ब्रांड का न पहन पाऊं कोई बात नहीं है, कम से कम मिलता जुलता तो मैं कुछ पहन ही लूंगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल, अगर उस पर्टिकुलर जो उसका एक इन्फ्लुएंसर है, अगर उसने 50,000 का वॉच पहना, तो अगर उसके पास 50,000 का बजट नहीं है तो वे 5,000 वाला तो अरेंज कर ही लेगा, 10,000 वाला कर ही लेगा, 12,000 वाला कर ही लेगा। तो इसीलिए जो ये एक स्टार्टिंग जो एंट्री प्राइस है टुवर्ड्स द प्रीमियम, 5,000, 4,000, 10,000, 20,000, वे काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो जैसे जैसे अगर ये स्पेस ग्रो होगा मिड प्रीमियम में, ठीक है, हल्का सा प्रीमियम साइड में, अपर अपर प्रीमियम वगैरह, तो जाहिर सी बात है टाइमेक्स, टाइटन, ओमेगा, कैसियो, इन सबको बेनिफिट होगा। तो राइट नाउ ना, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 कंपनी लिस्टेड है। पहला है इथॉस। इथॉस तो भाई रिटेलिंग करता है वॉचेस का, और वे खास करके ना, मान के चलो पूरा अल्ट्रा प्रीमियम साइड में है। रोलेक्स हो गया, ठीक है, और भी अगर आप जो भी नाम लोगे, आरएम वगैरह, तो वे जो है ना, वे कोई सस्ता घड़ी नहीं बेचता है, 5,000, 10,000, 2,000 नहीं, वे उसमें काम ही नहीं करता है। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो इथॉस के पास 80+ अभी फिलहाल के लिए ऑल ओवर इंडिया में स्टोर वगैरह अवेलेबल है, जहां पे ये लोग मान के चलो लाइसेंस वगैरह लेते हैं, ताकि वे वॉचेस का रिटेलिंग कर पाए भारत देश में। आप एक बार जाके प्लीज देखिएगा कि कितने स्टोर वगैरह हैं। वैसे मैंने Q3 के बाद इन डिटेल वीडियो इथॉस और टाइमेक्स के ऊपर ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया था। तो जहां तक मुझे याद है ना, 85 के आसपास उनका टोटल स्टोर वगैरह थे। आई थिंक उससे अब ज्यादा ही हो गया होगा। तो फिर वैसे हम इथॉस का नहीं बात कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा फोकस करेंगे टाइमेक्स और उसके साथ में वैल्यूएशन को लेके। तो अगर आप देखोगे टाइमेक्स का जो एक एंट्री प्राइस है, वे वही 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 इसी के रेंज में है। और खास करके ना, ये जो टाइमेक्स है, ये स्लोली स्लोली ट्राई कर रहा है कि हम लोग भी प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, मिड प्रीमियम यहाँ पे फोकस करें और वे वॉचेस का भी हम लोग सेलिंग करें। जैसे कि इन्होंने रिसेंटली में मान के चलो एस्टन मार्टन वॉचेस का भी रिटेलिंग स्टार्ट कर दिया है। फिर साथ में इनके पास गेस है, वर्साचे है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो ब्रांड है, जो कि हल्के से प्रीमियम में है, इन द सेंस कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, वहां भी टाइमेक्स का फोकस है। एक तो इनका टाइमेक्स का कोर ब्रांड है, जो कि टाइमेक्स के नेम से वॉचेस ये लोग सेलिंग करते हैं। तो एक तो हो गया इथॉस, वे बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांडों का
रोलेक्स वगैरह एज एग्जाम्पल उनका रिटेलिंग करता है भारत देश में, तो वे तो भाई प्रीमियम साइड का प्ले हो गया। उसके बाद ये बचा टाइमेक्स। तो टाइमेक्स जो है ना, ये हल्का सा एंट्री प्राइस, मिड प्रीमियम, प्रीमियम, ऐसे आप मान लो। और उसके बाद आ गया टाइटन। तो टाइटन अगर आप जाके देखोगे तो उसके अंदर ज्वेलरी भी है, कुछ फैशन का भी है। तो वे पूरा ओवरऑल मान के चलो कंसोलिडेटेड है। अभी टाइटन का कोई पर्टिकुलर अलग से वॉचेस का मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है उनके बिजनेस का। तो अगर आपको टाइटन पढ़ना है तो आपको जाके पूरा ओवरऑल मतलब इन द सेंस से अगर आपको टाइटन वॉच पढ़ना है तो आपको पूरा टाइटन कंपनी पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको टाइटन वॉच में इंटरेस्टेड है तो फिर आपको टाइटन में जाना पड़ेगा। तब आप टाइटन वॉच में भी इन डायरेक्ट वे में इन्वेस्टेड कहलाओगे। तो अगर आप टाइमेक्स देखोगे ना, इसके पहले वाले क्वार्टर्स में कंपनी 50%, 40%, 45% ऐसे अपने अर्निंग को ग्रो करता था। लेकिन इस बार के करंट क्वार्टर में Q3 FY26 में अगर आप जाके देखोगे ना, जो टॉप लाइन ग्रोथ हुआ वे 26% के करीब में हुआ। तो ये मार्केट को बिल्कुल भी मतलब समझ लो अच्छा नहीं लगा, इंक्लूडिंग मुझे भी। और जैसे Q3 का नंबर आया था, मैंने तुरंत मतलब मान के चलो एनालिसिस वीडियो इन डिटेल में बना के अपलोड कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे और ट्विटर पे भी। तो अगर आपने अभी तक उसको वॉच नहीं किया है तो प्लीज आप जाके एक बार उसको वॉच कर लीजिएगा। और मैंने उसके बाद इथॉस मान के चलो इथॉस वर्सेस टाइमेक्स का भी वीडियो बना के अपलोड किया था। वहां पे भी हमने इन डिटेल में दोनों कंपनियों को एनालाइज किया था। तो फिर अगर आप अभी फिलहाल के लिए देखोगे, जो टाइमेक्स का करंट क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ वे क्या हुआ 26%। प्रॉफिट मोटा मोटी मान के चलो, ये जो वन टाइम कॉस्ट वगैरह आए थे अगर आप उसको हटा के देखोगे ना, तो 6.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि ये 3x प्रॉफिट में जंप है ओवरऑल ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अगर आप 9 मंथ में टाइमेक्स का जाके रेवेन्यू देखोगे तो वे 40% के करीब में ग्रोथ हुआ है। अगर आप ऐसे ही प्रॉफिट देखोगे तो वे 130% के करीब में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। और ये मैं वन टाइम लेबर कॉस्ट वगैरह जो भी सिनारियो हुआ था वे सब मैं हटा के बता रहा हूं। तो अगर आप इसके पहले वाले क्वार्टर्स में जाके देखिएगा, यही टाइमेक्स था जो 50, 40, 35, 45 ऐसे अपने रेवेन्यू को ग्रो करता था और कंपनी को और भी अच्छे लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था। लेकिन इस बार के करंट क्वार्टर में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन है। और रीजन जो मैनेजमेंट ने अपने प्राइवेट कॉल में दिया था वो वैलिड है। क्या है भाई रीजन? देखो, इस बार के करंट क्वार्टर में ना जो फेस्टिवल था वे थोड़ा अर्लियर आ गया था। आप खुद सोचो, अगर आप वॉच बाय कर रहे हो किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो क्या आप दिवाली वाले दिन बाय करोगे? नहीं, आप 10-15 दिन, 1 महीने पहले ही खरीद के रख लोगे ताकि आप उस पर्टिकुलर पर्सन को, अपने लव वन को दे पाओ। ऐसा तो होगा नहीं कि आप दिवाली वाले दिन जाके ऑर्डर कर रहे हो। नहीं, आप इसके पहले से ही ऑर्डर करके रखोगे, 1 महीने 1.5 महीने पहले ही। मान लो दिवाली में किसी को गिफ्ट करना है तो आप करोगे जाके फिर। और एज ए एग्जाम्पल और भी जो भी वेडिंग है, फेस्टिवल है, ये सब आपको एंजॉय करना है, वॉचेस बाय करने हैं, तो थोड़ा आप वो पहले करोगे। ऐसा तो है नहीं, मान लो शादी अगर 5 दिसंबर को है तो आप क्या 4 दिसंबर के रात में जाके आप वॉच बाय करोगे? नहीं, आप जाके नवंबर, अक्टूबर, सितंबर यानी कि थोड़ा पहले ही बाय करके रख लोगे। आप आखिरी मोमेंट पे तो जाओगे नहीं वॉच बाय करने। और खास करके अगर आप प्रीमियम वॉच बाय कर रहे हो ना, तो वे तो आप और ज्यादा रिसर्च करके, ठीक है, उसको आप देख के सुन के आप उसको और पहले ही बाय करके रख लोगे अपने पास। तो फिर यही सेम सिनारियो हुआ टाइमेक्स के साथ भी। इस बार करंट क्वार्टर में उतना फेस्टिवल नहीं था, इसके वजह से इनका ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ हैम्पर हुआ। और इनका जो प्राइवेट कॉल हुआ था, इनका मैनेजमेंट साफ साफ बोला था कि भैया हमारा Q3 हर एक साल में वीक रहेगा इन द टर्म ऑफ ग्रोथ, इन द टर्म ऑफ मार्जिन। लेकिन ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप मान के चलो, पूरा कंसोलिडेट करके ईयरली लेवल पे चारों क्वार्टर मिला के हम लोग 30% मिनिमम ग्रो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक टाइटन वॉच है एनालॉग सेगमेंट, वो भी 15, 16, 17, 18, 20% ग्रो कर रहा है।
तो आप खुद सोचो, जब टाइटन वॉच उसका जो एनालॉग वाला डिवीजन है, वे जब ऑलरेडी 15 से 20% के बीच में ग्रो कर रहा है, तो ये जो एक बहुत ही मामूली छोटा सा जो कंपनी है टाइमेक्स, तो उसको तो और ज्यादा ग्रो करना चाहिए। तो वही बात है कि भाई 30% मिनिमम में भी टाइमेक्स आने वाले क्वार्टर्स में ग्रो करे, और इनका मैनेजमेंट भी यही सेम चीज बता रहा था कि हम लोग 30-35% के रेंज में ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर लेवल पे आने वाले कुछ सालों तक। और यहाँ पे हमारा इबिट्टा मार्जिन अब मान के चलिए 13, 14, 15% रहेगा, और ये मार्जिन सस्टेन रहेगा। अगर हम मार्जिन 16, 17, 18% करने गए, तो फिर वहां पे उस टाइम हमको रेवेन्यू ग्रोथ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इनका जो मैनेजमेंट है ना, वे साफ साफ बोला है कि भाई हम लोग इबिट्टा मार्जिन 13, 14, 15% के बीच में रखेंगे, और उसके साथ में हम लोग 30-35% का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर लेवल पे आने वाले कुछ सालों तक ग्रो करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना फिलहाल के लिए जो एक वेल नोन ब्रांड है, खास करके एंट्री सेगमेंट में, वे है टाइटन, वे है टाइमेक्स। तो जितना ज्यादा टाइमेक्स और ज्यादा ब्रांडिंग पे फोकस करेगा, और ज्यादा नए नए मान के चलो वॉचेस लाएगा एनालॉग साइड में, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल डिमांड सिनारियो अच्छा हो सकता है। अब ये डिमांड सिनारियो अच्छा होगा नहीं होगा, ये मुझे भी नहीं पता। वे आपको खुद पर्सनली हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, तो ही आप जान पाओगे। तो फिर अगर आप कंपनी का टाइमेक्स का जाके जो ई कॉमर्स सेगमेंट है, अगर वे देखोगे ना, तो वे बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ है। मोटा मोटी 9 मंथ में 70% का इनका ई कॉमर्स डिवीजन ग्रोथ हुआ है। इसमें क्विक कॉमर्स भी जुड़ा हुआ है, और साथ में जो इनका ट्रेड चैनल है, वे 25% से ग्रोथ हुआ है, जो कि ग्रोथ ओवरऑल अच्छा है। लेकिन ये करंट क्वार्टर में Q3 में मतलब उतना अच्छा ग्रोथ नहीं लगा। तो इसके पीछे रीजन है, और ये रीजन वैलिड है, और मैनेजमेंट साफ साफ बता भी रहा था ऐसा क्यों हुआ है। तो अगर आप अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन को लेके, क्योंकि जो मेरे पास सवाल आया था वे खास करके टाइमेक्स का वैल्यूएशन को लेके आया हुआ था। तो अगर आप 9 मंथ में देखोगे, तो इन्होंने ऑलरेडी 130% का प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट किया है। लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वे तो साफ साफ बोला है कि हमारा 13 से 15% के बीच में इबिट्टा मार्जिन सस्टेन रहेगा। और जो कंपनी का इबिट्टा मार्जिन फिलहाल के लिए लास्ट कुछ क्वार्टर से चल रहा है एवरेज लेवल पे, वे उसी के आसपास है, 12, 13, 11 इसी के रेंज में है। तो हम मान के चलते हैं Q4 FY26 में भी आप कम से कम 30% का नेट प्रॉफिट पोस्ट करोगे, और अपना रेवेन्यू भी कम से कम 30% पोस्ट करोगे। मे बी कंपनी इससे ज्यादा कर ले, मे बी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए। ये क्या होता है, जब किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा अगर उसके प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, तो हम लोग इस टर्म को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो क्या पता कंपनी इससे ज्यादा प्रॉफिट ग्रो कर ले। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने 9 मंथ में 130% का नेट प्रॉफिट ग्रो किया, और ये जो आपका लास्ट क्वार्टर है Q4, यहां पे मिनिमम आप 30-40% का नेट प्रॉफिट तो ग्रो कर ही लोगे। तो फिर उसके हिसाब से कंपनी का ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट बन के आ रहा है FY26 में, वे बन के आ रहा है 60 से 62 करोड़ के बीच में। मे बी इससे ज्यादा हो जाए, मे बी इससे कम हो जाए, तो वे तो हमें खुद देखना पड़ेगा। लेकिन अब देखो FY26 जाने वाला है, हार्डली 10 दिन बचा है। तो यहाँ पे ना FY26 के लेवल पे फॉरवर्ड पी निकालना, प्रॉफिट निकालना, पे रेशियो निकालना वैलिड नहीं है, और अच्छा भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग FY27 के लेवल पे बात करते हैं कि कंपनी का क्या नेट प्रॉफिट, क्या फॉरवर्ड पी, क्या पेग रेशियो हो सकता है। अभी आप अगर देखोगे, हमने क्या बोला है, FY26 में मिनिमम कंपनी 60 से 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट में भी पोस्ट करे। तो कंपनी का गाइडेंस क्या है ग्रो करने का, ओवरऑल मान के चलिए 30%। तो चलो हम मानते हैं कि आप 30% से टॉप लाइन भी ग्रो अपना ग्रो करोगे, और बॉटम लाइन भी 30% का मिनिमम ग्रो करोगे। अगर कंपनी ने अपना बॉटम लाइन 30% से भी ज्यादा ग्रो किया, तो ये फॉरवर्ड पी और पिग रेशियो और सस्ता बन जाएगा। अगर ये नेट प्रॉफिट इतना नहीं पोस्ट किया, इससे कम पोस्ट किया,
तो फिर ये फॉरवर्ड पी पिग रेशियो और महंगा बन जाएगा। तो कंपनी का हमने क्या माना, 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट FY26 में, तो 30% और जोड़ लो तो 78 करोड़ का FY20 मान के चलो 7 में नेट प्रॉफिट बन के आ रहा है एस्टिमेट लेवल पे। अभी करेंटली कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है ना, वे है 2800 करोड़। तो 2800 करोड़ डिवाइड बाई 78 कर लो FY27 का नेट प्रॉफिट एस्टिमेट बेसिस पे, तो हार्डली 35 का फॉरवर्ड पी बन के आ रहा है टाइमेक्स का। अगर आप पिग रेशियो देखोगे तो फॉरवर्ड पी क्या बन के आया टाइमेक्स का FY27 में 35 का। अगर आप मान के चलो कंपनी मिनिमम 30% से ग्रो करेगी और इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है 30%, तो 35 डिवाइड बाई 30, तो 1.2 का मान के चलो पिग रेशियो है। तो अब देखो यहां पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो नो डाउट वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या टाइमेक्स डिलीवर करेगा हर एक क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर लेवल पे, या फिर नहीं करेगा। और खास करके अगर मार्केट बियर फेज में है ना, तो फिर अगर थोड़ा सा भी मतलब प्रॉब्लम होता है ना, तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। तो टाइमेक्स के साथ भी यही हुआ है, थोड़ा सा 9 का 10 हुआ, भले ही वे सीजनल था या फिर फेस्टिवल अर्लियर था, जो भी था, वे मार्केट ये सब चीजें नहीं देखेगा। मार्केट नॉर्मल ये देखेगा कि आपने किस लेवल पे ग्रो किया और आपका पहले क्या ग्रोथ रेट था। तो यही बात है कि टाइमेक्स का करंट क्वार्टर में उतना सपोर्ट करने वाला नंबर नहीं था, लेकिन जो प्राइवेट कॉल था ना मैनेजमेंट का, वहां काफी बुलिश थी इनकी मैनेजमेंट। और वहां पे इनके मैनेजमेंट ने साफ साफ बोला है कि भैया अब जो हमारा प्रमोटर ग्रुप है, अभी फिलहाल के लिए कोई भी ऑफर फॉर सेल वगैरह नहीं लाएगा। इसके पहले कंपनी का जो प्रमोटर है यूएस में बैठा हुआ है, उसने ऑलरेडी 2 बार ऑफर फॉर सेल कर दिया है। तो उसके वजह से भी मार्केट का हल्का सा ट्रस्ट वगैरह डाउन है टाइमेक्स को लेके। लेकिन इनका मैनेजमेंट तो साफ साफ बोल रहा है कि भाई अभी फिलहाल के लिए कुछ सालों के लिए ऑफर फॉर सेल फ्रॉम द प्रमोटर ग्रुप कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है, और हम लोग 30-35% का ग्रो कर लेंगे। तो इसके बेसिस पे FY27 में नेट प्रॉफिट 78 करोड़ 80 करोड़ बन के आ रहा है। करंट मार्केट कैप 2800 करोड़ है, डिवाइड बाई 78 कर लो तो 35 का फॉरवर्ड पी बन के आया। अब अगर आप पिग रेशियो देखोगे तो 35 का फॉरवर्ड पी डिवाइड बाई 30 कर लो, कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस है रेवेन्यू टर्म में, तो 1.2 का पिग रेशियो हार्डली बन के आ रहा है। उसके बाद अगर आप जाके देखोगे तो वॉचेस का डिमांड बढ़ रहा है, तो नो डाउट अपॉर्चुनिटी अच्छा है। लेकिन मेरा वरी वाली बात यही है कि अगर यहाँ पे टाइटन का जो एनालॉग वॉच सेगमेंट है, अगर वे 20% से ग्रो करता रहा और अगर आप बस 30% ही ग्रो करते रहे, तो मे बी यहाँ पे मार्केट आपको लाइक न करे, क्योंकि यहाँ पे टाइटन बहुत बड़ी ब्रांड है, वे बहुत ही बड़ा शार्क है। तो अगर आप उसको बीट नहीं करोगे अच्छे रेट पे अर्निंग टर्म में, तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा मेरे लिए। तो चलो आप कंपनी ट्रैक करो, नो डाउट अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में कैसी पैन आउट होती है वे नीड टू वॉच है। तो चलिए आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या फिर ट्विटर पे डीएम कर देना। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। और अगर अभी तक आपने फ्रॉम मतलब मान के चलो ये जो हमारा कोर्स है फ्रॉम बिगिनर टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, 28 मार्च और 29 मार्च को लाइव क्लास होगा, वहां पे मैं आपको हैंड होल्ड करके अच्छे तरीके से आप लोगों को अपना पूरा फ्रेमवर्क शेयर करूंगा। और जो Q3 के बाद जिसका नंबर वगैरह अच्छे हैं, फॉरवर्ड भी सस्ता है, जिसका मैनेजमेंट काफी बुलिश है, हम उनका भी इन डिटेल में बात करने वाले हैं, आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। और वहां पे हम ये भी बताएंगे बियर मार्केट को कैसे हैंडल करते हैं, हर एक चीज वहां पे हम बात करेंगे, जिससे आपको ना हेल्प आउट होगा। मान के चलो आप पूरा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे अपने ऊपर, आप खुद रिसर्च करने लगोगे, आपको ना किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि भाई अभी मुझे इस स्टॉक में क्या करना है,
देखो, जब आपका खुद एक फ्रेमवर्क रहेगा ना, जब आप खुद पर्सनली एनालाइज करोगे ना, तो फिर यहाँ पे किसी भी फिर इन्फ्लुएंसर का आपको नहीं सुनना पड़ेगा यूट्यूब पे और एक्स पे, ट्विटर पे, कहीं भी नहीं सुनना पड़ेगा। और आपको कोई भी पागल बना के नहीं जा पाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, आप लोग जाओ ज्वाइन करो, 399 रुपए हार्डली है भाई। उतने में आपको मेरा पूरा फ्रेमवर्क मिल रहा है, जिससे आप लोग खुद अपने पर्सनल लेवल पे बिजनेस एनालिसिस कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।